In your previous class, you have learned that food contains certain components which are necessary for our body. These components are called nutrients. हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हमारे भोजन में कुछ, हमारे फूड जो हमारा भोजन होता है, हमारे भोजन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. उन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. उन्हीं भोजन के तत्वों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस होता है. न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब भोजन करने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. जब भी आपसे कोई पूछता है न्यूट्रिएंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं तो आप बताएंगे न्यूट्रिएंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं से हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं. इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, जो हम भोजन करते हैं तो किसी भी भोजन को हम करते हैं, किसी भी फूड को हम खाते हैं तो उनमें ये सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, मिलते हैं. इन पोषक तत्वों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, which are necessary for our body. These components are called nutrients. जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के पोषण के लिए, जो कि हमें, हमारे शरीर को जब भी हमें चोट लगती है या फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जब भी हमें चोट लगती है तो चोट को भरने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है. और वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और न्यूट्रिएंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं. जब भी आपसे कोई पूछता है कि वो न्यूट्रिएंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं तो आप बताएंगे द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अ फूड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दे ऑल आर द component of nutrients. Okay, type of nutrition in plants. पौधों में पोषक तत्व के प्रकार. जो पौधे होते हैं, पौधों में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन इन प्लांट इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. जो पौधे होते हैं, पौधों में 2 तरह के, पौधों में, प्लांट्स में 2 तरह के मेन पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है, बांटा गया है. पहला है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इज फर्दर ग्रुप्ड इनटू सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक. जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होता है, हेटेरोट्रॉपिक पोषक तत्व होते हैं, इनको आगे 3 भाग में विभाजित किया है. हेटेरोट्रॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक. आपने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. जो पौधों के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला कौन सा? ऑटोट्रॉपिक. दूसरा कौन सा है? हेटेरोट्रॉपिक. अब आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक. ठीक है, फिर है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Autotrophic nutrition in plants. It is a type of nutrition in which the green plants manufacture their own food from simpler raw materials such as sunlight, carbon dioxide and water. जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होता है, ये
एक तरह का पोषक तत्व होता है जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। कच्चे पदार्थों के मतलब रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थों की मदद से अपने भोजन को तैयार करते हैं। कच्चे पदार्थ का मतलब होता है सनलाइट, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर और पानी। इन तीनों की मदद से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट शोज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पहले हम यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का मतलब जान लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब AUTO का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद, और ट्रॉपिक का मतलब होता है लालन पोषण करना। मतलब जैसे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह से अपना स्वयं मतलब अपनी पूर्ति स्वयं करना। तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद। ट्रॉप का मतलब होता है लालन पोषण करना। मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स के केस में क्या है कि जो पौधे अपना खुद ही लालन पोषण करते हैं, मतलब अपना खुद ही भोजन तैयार करते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स बोलते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वयं अपने भोजन को तैयार करना, अपने लिए स्वयं ही अपने भोजन को तैयार करना और उसको ग्रहण करना, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं और स्वयं ही अपनी पूर्ति करते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, फिर है ग्रीन प्लांट शोज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैंस आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना मतलब लालन पोषण, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, अपनी पूर्ति खुद स्वयं कर लेते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो हरे पेड़ पौधे, जो ग्रीन प्लांट्स अपना मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स खुद तैयार कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सनलाइट। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को तैयार करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड इन प्लांट in the presence of sunlight is called photosynthesis. The process of synthesizing food in plant in the presence of sunlight is called photosynthesis. जब सूर्य होता है, सूर्य की उपस्थिति में पौधों में भोजन को संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो भोजन बनाने की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में बनाते हैं, सूरज की जो लाइट पड़ती है उसके ही प्रेजेंस में बनाते हैं, संश्लेषण की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, द वर्ड फोटो मीन्स लाइट। ये जो शब्द है फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसाइजिस का मतलब होता है कंबाइन। मतलब फोटो का मतलब हो जाता है लाइट और सिंथेसाइजिस का मतलब होता है मतलब गठबंधन, एक दूसरे से जुड़े रहना। तो जब लाइट सूर्य की रोशनी पत्तियों पे पड़ती हैं तो लाइट्स और लाइट, सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी से जो एक ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे पौधों को एक तरह का भोजन तैयार करने में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे जो पौधे होते हैं अपने भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, फिर है लीव्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो पत्तियां होती हैं वो पौधों का एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है।
दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्तियों को हम फूड का मतलब भोजन का कारखाना भी कहते हैं। पौधों में हम पत्तियों को भोजन का कारखाना भी कहते हैं, ठीक है। These are small cells present in all green leaves and in young stems which contain several green structures called chloroplast. There are small cells present in all green leaves and in young stems which contain several green structures called chloroplast. जो पौधे होते हैं तो पौधों में और पत्तियों में जो मतलब पेड़ की टहनियाँ होती हैं और पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, पत्तियों के मतलब पेड़ के अंदर जाती है। उन छोटे छोटे प्लांट्स के पोर्स को, वो जो छोटे छोटे मतलब पत्तियों में और स्टेम्स में पोर्स होते हैं, वो पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने भोजन को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। और ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं ये एक तरह के सेल होते हैं जो कि पत्तियों में और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। विच कंटेन सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसे हम इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। दीज क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि अपने पोर्स में कुछ केमिकल, कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। The chloroplast appear green because of the presence of a green pigment called chlorophyll। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि जो पत्ते होते हैं वो हरे क्यों होते हैं। ऐसे तो इंसान भी हरे हो सकते हैं, तो पौधे ही मतलब पत्तियाँ ही हरी क्यों होती हैं, हम क्यों नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में और पत्तियों में जो हरे मतलब पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ क्लोरोफिल, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते, कुछ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो जो पत्तियां होती हैं और पेड़ जो होते हैं वो हरे होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रीन होते हैं। और उस पिगमेंट का क्या नाम होता है? क्लोरोफिल नाम होता है। तो जो पत्तियों में और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है तो वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां और पेड़ हरे होते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें कोई ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो पत्तियों का ग्रीन कलर है वो किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, पत्तों में, पेड़ों में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो पत्ते और पेड़ होते हैं वो हरे होते हैं। द क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य से रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, सन से रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण में एनर्जी को द क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य से एनर्जी, ऊर्जा को खींचता है, मतलब प्राप्त करता है, और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्प करता है। There are tiny pores present on the underside of the leaves called a stomata। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्स जो मतलब पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पत्तियों के अंदर होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। जो पत्तियों में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। देयर आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स कॉल्ड द स्टोमेटा। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे से टीनी का मतलब होता है छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं।